अच्छा, अध्यात्म की बात करते हुए मुझे कई बार जब आपको देख करके अध्यात्म की बात करता हूँ तो अचंभित होता हूँ और साथ ही गौरवान्वित भी होता हूँ। और कई सारी जिज्ञासाएं होती हैं, जैसे रासलीला की बहुत सारी मतें हमने सुनी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग रासलीला की व्याख्या करते हैं। तो अनूप कुमार सिंह जी क्या रासलीला की व्याख्या करते हैं? आप कैसे रासलीला को देखते देखिए, हैं? बहुत अच्छी चीज आपने पूछी रासलीला के बारे में। एक्चुअली कृष्ण जी के साथ रासलीला का एक बहुत गहरा संबंध रहा है। आलोचक हमेशा रासलीला को लेकर के आलोचना करते रहे हैं। आलोचना की वजह है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि वास्तव में रासलीला क्या थी। आज भी हम लोग निधि वन में ये तलाशते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण जो है रासलीला करने आते। जिस तरह से हमारे रस होते थे, श्रृंगार रस हुआ, वीर रस हुआ, उसी रस की लीला में एक नृत्य की लीला हुआ करती थी। लीला शब्द जो है उसके मोचन को कहा जाना चाहिए, जिसमें हम अपनी जो हम एक्टिंग जो लोग कहते करते थे, इसी तरह का एक प्रोग्राम भगवान कृष्ण के समय में हुआ करता था, उसको रासलीला कहते थे। रासलीला वास्तव में क्या है कि अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, दो तरह के गुण होते हैं। एक होता है पुरुष का गुण और एक होता है स्त्री का गुण। होता क्या है कि स्त्री जो होती हैं, स्त्रियों का एक अपना अलग गुण होता है रहने का। अगर कभी कभी हमें समाज में दिखता है कि कुछ व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते हैं जिनमें स्त्रियों के गुण प्रदर्शित होते हैं। वो दिखने में आदमी होते हैं, बोल चाल चाल भाल वो सब उनका जो है स्त्रियों जैसा होता है। जी, स्त्रियोचित गुण होता है। स्त्रियोचित गुण होता है कि नृत्य जो है वो स्त्रीत्व का गुण है। रासलीला में नृत्य हुआ करता था। आज भी आप देखते होंगे मोबाइल्स पे जितनी रील्स बनाती हैं ज्यादातर लड़कियां नृत्य करती आपको दिखाई देंगी, क्योंकि नृत्य स्त्रीत्व का गुण है। किसी शादी ब्याह में जब कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भी महिला संगीत होता है, पुरुष संगीत नहीं होता उसमें। जी नहीं, पुरुष नृत्य करते हैं, कुछ परसेंट करते हैं। शराब पी करके उड़दंग करता है लेकिन पुरुष नृत्य नहीं करता। वो नृत्य परमानंद का नृत्य होता था। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे क्योंकि वो संगीतज्ञ थे, बांसुरी बजाते थे। और भगवान कृष्ण जानते थे कि नृत्य का गुण केवल नारी में होता है, इसलिए नारियों को ही उस नृत्य में आने की अनुमति होती थी। और नारियों को उस समय गोपियों के नाम की संज्ञा दी जाती थी। तो जो लीला होती थी उसमें गोपियां ही आती थी, नारित्व का गुण वाली नारी आती थी। वो नारियां आती थी जो नृत्य को परमानंद की स्थिति तक नृत्य करती थी। इसलिए जो लोग रासलीला के बारे में नहीं जानते वो मन भ्रंत गांठ। रासलीला भगवान कृष्ण के समय का एक पवित्र नृत्य था जो परम आनंद की स्थिति का था, जिसको देख करके आज भी इस्कॉन वाले 4 शब्दों पर नृत्य करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और अगर शाम को आप उनके आनंद में पहुंचो तो वही परमानंद होता था जो परमानंद रासलीला में होता था। इसलिए रासलीला जो है नृत्य की एक लीला थी।